हम यहाँ पे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो कैसे होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहाँ पे पढ़ेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद हैं। मतलब कुछ वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं, कुछ वैज्ञानिक कुछ और कहते हैं, ऐसे मतभेद हैं। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, भूपटल यानी क्रस्ट, आवरण मंटल एवं तीसरा केंद्रीय भाग यानी कोर। ओके, नेक्स्ट बार हम पढ़ते हैं आपको यहाँ पे इन तीनों भागों के बारे में, भूपटल, आवरण एवं केंद्रीय भाग। तो भूपटल क्या होता है हम नेक्स्ट बार पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। हमें बस पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही जानना था। ओके, नमस्कार दोस्तों, हम जानेंगे आज स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी की संपूर्ण वाह परत जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित हैं। पृथ्वी का जो बाह्य पृष्ठ है जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित हैं, स्थल मंडल कहलाती है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य पृष्ठ जिस पर महाद्वीप व महासागर स्थित हैं, स्थल मंडल कहलाती है। स्थल मंडल क्या होती है, तो यहाँ पे आपको इसकी परिभाषा दे दिया गया है, ठीक है। पृथ्वी के कुल यानी 29% यानी कि 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग यानी कि 71% भाग पार्ट पर हमारे क्या है, हाइड्रोजन यानी जल स्थित है, H2O स्थित है। ओके, तो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। ओके गाइस, लेट्स एक बार अगेन देखते हैं। पृथ्वी की कुल 29% भाग पर क्षेत्रफल 29% जो होता है हमारा पृथ्वी है, और बाकी 71% हमारा क्या है, उस भाग पे जल स्थित है। ओके, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। अर्थात जो हमारा जल है वो हमें मतलब 71% भाग पे है, और 29% भाग पर क्या है, तो 29% भाग पर हमारा स्थल है। ओके, पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट यानी 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। ओके, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली यानी 12 से 20 किलोमीटर है। ओके,
वन का निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विषुवतरेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं, जैसे कि एनाकोंडा। यहाँ पे नोट, यहाँ पे एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। यहाँ एक नोट दिया हुआ है, देखिए एनाकोंडा जो होता है ना, सबसे बड़ा सांप होता है एनाकोंडा, विश्व की सबसे बड़ी सांप है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर है उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, यानी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर से यानी 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन साल होता है, और सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। एक साल का वृक्ष होता है, सागवान का वृक्ष होता है, एवं बांस का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो इसी यानी कि ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। ओके, थर्ड है अपना विषुवतरेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है, जैसे जैतून, कार्प तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। टैगा वन ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। ओके, चौथा हो गया। और पांचवा हमारा है टुंड्रा वन। यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। ओके, लाइकेन का पौधा होता है, वो उगता है। और छठा है पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान। ओके, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है घास का मैदान। घास भूमियों में को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सावना या अफ्रीका में पाया जाता है।